हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा जर्नल एप्टीट्यूड सीरीज चला हुआ है सभी एग्जाम के लिए, गेट के लिए, नेट के लिए और सभी जितने भी कॉमन एग्जाम है हमारे बैंक के लिए, टेट के लिए, सभी के लिए हमारा आज लेक्चर नंबर 21 है। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। और ये एनडीए का भी बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं और जो मैं कराऊंगा वो बिल्कुल बेसिक रहेगा। जो क्वेश्चंस आपके एग्जामों में आज तक आए हुए हैं उन्हीं के ऊपर लेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा तो हम पहले स्टार्ट क्या करेंगे? परम्यूटेशन। दोनों अलग अलग टॉपिक है, जो परम्यूटेशन है वो अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है, बट इनके अंदर हमें डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है कि दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है। बच्चों को यही नहीं पता रहता कि कौन परम्यूटेशन लगेगा, कब हमारा कॉम्बिनेशन लगेगा। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले परम्यूटेशन यूज होगा या हमारा कॉम्बिनेशन यूज होगा स्टूडेंट्स। और जितनी भी आपको जर्नल एप्टीट्यूड की सीरीज के नोट्स चाहिए या इसके पूरे और वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके पास अवेलेबल है, वहां आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहां पे नोट्स मिलेंगे आपको और मोर वीडियो भी सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। अब सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस हम आज ओनली परम्यूटेशन के करेंगे, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो हमारा परम्यूटेशन होता है और जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट, किसी चीज का अरेंजमेंट करना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का सिलेक्शन करना। क्या होता है स्टूडेंट्स? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अभी देखो, अरेंजमेंट और सिलेक्शन आपको समझ में आ रहा है। अरेंज, किसी चीज को अरेंज करना। सिलेक्शन का मतलब सेलेक्ट करना, किसी चीज को क्या करना? सेलेक्ट करना। अब मान लो, देखो एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे मान लो हमारे दो कोई भी ऑब्जेक्ट, दो कोई भी पर्सन है, ए एंड बी। क्या है? दो हमारे कोई भी पर्सन है, ए एंड बी, और उनको दो सीट पे बैठाना है। दो सीट क्या है? ये है हमारी दो सीट पे बैठाना है। ए और बी हमारे दो है, उनको दो सीटों पे बैठाना है। उनको अरेंज किस किस तरीके से? मान लो ए इस पे बैठ जाए, दो व्यक्ति है हमारे ए एंड बी, टू पर्सन है हमारे, ठीक है। इनको दो सीट के ऊपर बैठाना है भाई हमें। ए इस पे पहली सीट पे बैठ जाए, बी हमारा दूसरी सीट पे बैठ जाए। ये ऐसा हो सकता है बी हमारा पहली सीट पे बैठ जाए, ए हमारा दूसरी सीट पे बैठ जाए। मतलब कितने केस पॉसिबल हुआ? हमारे दो केस पॉसिबल हुए। अरेंजमेंट हमें अरेंज करना है, या तो ए इस पहली सीट पे, बी दूसरी बैठ जाए, या बी पहली पे बैठ सकता है, ए दूसरी बैठ सकता है। मतलब सेलेक्ट, हमें अरेंज कर दिया उन दोनों को। आप देखो कॉम्बिनेशंस, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं पहले। मैथमेटिकली कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? मान लो हमारे पास क्या है, टोटल कितना है? टोटल हमारे पास कितनी चीज है? एन है। अरेंजमेंट कितने? हमें अरेंजमेंट करना है आर, ठीक है। तो इनको मैथमेटिक्स हम कैसे करते हैं? एनपीआर। कैसे लिखते हैं? एनपीआर। और पी हमारा क्या होता है? परम्यूटेशन। जिसको कैसे ओपन करते हैं? एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। टोटल हमारी एन चीज है, अरेंज करना है हमें आर में, और हमारा एनपीआर तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल्स ये होता है। अब सिलेक्शन देखो, दोनों को डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सिलेक्शन देखो, सेलेक्ट करना है हमें किसी चीज को। मान लिया हमारे पास तीन चीज है, ए बी सी, तीन कोई भी पर्सन है। हमें से टोटल कितना हो गया? हमारे पास 3 हो गया। इसमें टोटल कितना था? हमारा 2 था, और दोनों को अरेंज किया हमने। इसमें टोटल कितना है? 2 है, बट हमें सेलेक्ट कितने को करना है? 2 को सेलेक्ट करना है। कितने को सेलेक्ट करना है? 2 को। अब कैसे कैसे कर सकते हैं? ए मान लो पहली जगह आ जाए, बी दूसरी जगह आ जाए। हो सकता है बी हमारा दूसरी जगह आ जाए, सी, ये ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकता है। एक हमारा हो सकता है सी और ए। हमें सेलेक्ट करना, मान लो ए को सेलेक्ट कर लिया। क्या किया? देखो, ए को सेलेक्ट किया, दूसरी जगह बी को कर लिया। फिर दूसरे में क्या सोचते हैं? पहले बी पे सेलेक्ट कर लिया, फिर सी सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे 3 अरेंजमेंट बन सकते हैं। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? इस केस में क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी। इसमें क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारा इक्वल होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट इक्वल होता है। मान लो हमें ए सेलेक्ट किया, बी, भाई सिलेक्शन कर रहे हैं हम। ए और बी को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम बी ए ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे चीज तो सेम है, सेलेक्ट तो वही ए बी को ही कर रखा है हमने। इसमें क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू बी होता है, बट इसमें क्या होता है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाली चीजें दोनों। इसमें क्या होता है? क्योंकि सेलेक्ट, हम दो चीज को सेलेक्ट करें, दोनों इक्वल है यार। पहले बी को सेलेक्ट कर लो या पहले ए को कर लो, बात तो सेम है, मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को। तो हमारा इसमें क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू बी इक्वल होता है। इसमें हमारा परम्यूटेशन में नहीं होता। अब इसका मैथमेटिकली देख लो आप। मैथमेटिकली कुछ नहीं है भाई,
थोड़ा सा अंतर है, वही हम इसमें NPR करते हैं, इसमें NCR कर देंगे। n हमारा टोटल है, r हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं, नीचे वाला r फैक्टोरियल। बस ये तो परम्यूटेशन का ही है हमारा सेम, इतना हिस्सा तो ये तो हमारा परम्यूटेशन का ही, बस हमारा नीचे क्या हो जाएगा, जो नीचे रहेगा वो फैक्टोरियल में और आ जाएगा। ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशंस कि हमारा परम्यूटेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन के ऊपर अलग लेक्चर लेंगे, हम अलग अलग समझाएंगे दोनों, फिर समझाऊंगा मैं आपकी चीजें। अभी हम बात करेंगे परम्यूटेशन के ऊपर। अब देखो परम्यूटेशन का क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड दिल्ली। हमने हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म, हम कितने लेटर फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड दिल्ली, हम दिल्ली से कितने लेटर फॉर्म कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है। अभी टोटल लेटर कितने हैं दिल्ली में, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल लेटर। भाई टोटल लेटर कितने हमारे, 1 2 3 4 5, टोटल लेटर कितने हो गए 5। अब अरेंजमेंट कितने होंगे, भाई अरेंजमेंट ही पूछा है ना इसने, कितने लेटर फॉर्म कर सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट। तो भाई अरेंजमेंट में जब कुछ सारे लेटर कितना 1 2 3 4 5 लेटर है, तो कितने का फैक्टोरियल आ जाएगा, पहले 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन में अब अपॉन में क्या आएगा, इसी में देखो कोई लेटर रिपीट हो रहा है, डी हमारा एक ही बार आ रहा है, ई हमारा एक बार ही आ रहा है, एल हमारा एक बार आ रहा है, एच हमारा एक बार आ रहा है, आई हमारा एक ही बार, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सारे एक एक बार आ रहे हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। 5 को कैसे ओपन करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 120 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो और क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे समझाऊंगा मैं आपको इसके पूरा, आज इसको पूरा टॉपिक को खत्म करना है हमने, और आगे अभी स्किप मत करना क्योंकि आगे नए नए क्वेश्चन लेंगे हम। इसी पे मान लो दूसरा पार्ट ले लेते हैं, इसी का पार्ट नंबर 2। मान लो हमारे पास कोई वर्ड है पुनीत, ये वर्ड है, इसका भी हमें अरेंजमेंट करना है। भाई इसका अरेंजमेंट टोटल लेटर देखो पहले तो, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर है हमारे पास 6। अब इसका अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले टोटल लेटर का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या, देखो पी हमारा कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, यू हमारा कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, एन भी एक ही बार आ रहा है, ई लेकिन क्या है 2 बार आ रहा है, जो लेटर रिपीट हो रहा है उतने, कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, अगर 2 बार हो रहा है तो 2 बार, 3 बार होता तो 3 बार, 3 फैक्टोरियल करते, 4 होता तो 4 का फैक्टोरियल करते, 5 होता तो 5 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे भाई, क्या करेंगे 6 × 5 × 4 × इसको सोल्व तो यार आपने क्लास 11th में किया ही है, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 360। अगला देखो एक और पार्ट देखो, इसका मतलब ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी आपका बचना नहीं चाहिए। अगला मान लो ले लो हमारा MSISSISSIPPI, ये है भाई। सबसे पहले टोटल लेटर फाइंड कर लो, टोटल कितना लेटर हो गया, सबसे पहले तो यही है, फिर हम अरेंजमेंट निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर कितना हो गया हमारे पास 11। अरेंजमेंट निकाल लेता हूं यहीं पे ही, पहले सबसे पहले टोटल 11 का फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन देखो, m कितनी बार आ रहा है हमारा, एक ही बार आ रहा है। i देखो, i हमारा एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो नीचे 4 का फैक्टोरियल। अब s देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 का फैक्टोरियल, फिर दोबारा करो, भूलना नहीं है, जितनी बार रिपीट हो रहा उतना ही फैक्टोरियल होगा अपॉन में। नहीं हो रहा, दिल्ली में नहीं था, देखो दिल्ली में नहीं था, दिल्ली का सीधा आंसर आ गया। अब s का भी हो गया, उसके बाद p देखो, एक बार, 2 बार, मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। बताओ यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, इसका भाई आप सोल्व कर लेना, फैक्टोरियल आपने सोल्व करना आता ही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स, और देखो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। अभी मान लो हमारा आ गया इलाहाबाद, ALLAHABAD, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है ये है। अभी इसको कितना देखो, टोटल अक्षर देखो सबसे पहले आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हो गया 9। अरेंजमेंट कितना हो सकता है वो देखो, टोटल 9 का फैक्टोरियल,
ऊपर अपॉन में रिपीटेशन देखो, क्या एक बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार फैक्टोरियल कर दे यार। उसके बाद एल आ रहा है, देखो एक बार, दो बार ये आया एल हमारा, दो का फैक्टोरियल। उसके बाद ए तो हो गया था, एच देखो एच भी एक ही बार आ रहा है हमारा। उसके बाद एल का हो गया, ए का हो गया, और कोई रिपीट नहीं होगा। बी भी एक बार आ रहा है, डी भी। इसको सोल्व करो यार, 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 2 को ओपन करोगे 2 मल्टीप्लाई में 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 1 और इधर से काट दो 2 3 जा 6। इसको क्या करोगे तुम लोग, सोल्व करेंगे तो इधर से हमारा आंसर हो जाएगा 7560, इसका आंसर हो जाएगा। अब एक आपके लिए होमवर्क तो दे सकता हूं भाई, इतना क्वेश्चन करा दिए, एक होमवर्क आपके लिए हमारा है PUNNEETT, इसका मैं अरेंजमेंट निकाल के दिखा देना मेरे को, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं, ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब टाइप नंबर 2, भाई टाइप नंबर 2 हमारा कुछ वोवल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या है कि कुछ वोवल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हमारे। देखो, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ वर्ड वाराणसी एंड लखनऊ। हमें दो वर्ड है हमारे पास अलग अलग, एक तो क्या है लखनऊ है, एक हमारा वाराणसी है। सो दैट वावल्स ऑलवेज कम टूगेदर, वावल्स ऑलवेज कम टूगेदर, हमारे वावल सारे एक साथ आने चाहिए, वावल्स ऑलवेज कम टूगेदर। ये है ना हमारा कि सारे वावल्स हमारे एक साथ आए, इसका क्या है। अब देखो, पहले हमारे दो वर्ड है, एक तो वाराणसी है, VARANASI, वाराणसी है, पहले वाराणसी का लगाते, लखनऊ का बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे वावल्स आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं। वाराणसी में टोटल अक्षर कितने हैं हमारे, ये चीज तो बाद में, टोटल कैसे निकालेंगे इसका थोड़ा सा मुद्दा यहां पे चेंज हो जाएगा, टोटल मत निकालो आप पहले। अभी देखो वावल्स कौन से है वाराणसी में, वावल कौन से हैं ये देखो। वाराणसी में हमारा एक तो कौन कौन से वावल्स हैं ये देखो, आप आराम से देखो। वाराणसी में हमारा एक तो वावल है, और एक का एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, 3 बार वोवल आ रहा है। उसके बाद आई भी हमारा वोवल होता है, और कोई वोवल नहीं है इसमें। अरे सिंपल है, आई ओ यू हमारा क्या होता है, 5 वोवल्स होते हैं, आप सभी को पता है। तो वाराणसी में हमारे ये वोवल थे ए। ऐसा मत करना ए 3 बार आया एक ही बार लिख लेते, नहीं 3 बार आया 3 बार लिखेंगे, ये हमारे वोवल्स हो गए। इसमें अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, इसमें आपको बच्चों कैसे करना है कि वोवल सारे को एक वर्ड मांग लेंगे हम, ए आई, इनको एक, बाकी बच गए उनको अलग। हमारा क्या बच गया, वी बच गया, आर बच गया, एन बच गया और एस बच गया। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे वोवल्स थे एक साथ लिख लिया, इनको एक नंबर देना है। वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, सारे वोवल्स एक साथ आए, सारे वोवल्स एक साथ आए, सारे वोवल्स एक साथ आए, मैंने एक नंबर दे लिया, ठीक है। एक लेटर हो गया, ये सारे वोवल्स एक साथ आ गए, इसको एक ही लेटर मानेंगे। ये क्वेश्चन दे बोल रहा है, मैं नहीं बोला। वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, सारे वोवल्स आए उनको एक ही मानना है, एक अक्षर है वो हमारा। अब ये देखो टोटल कितना अक्षर हो गया, अब देखो टोटल 1 2 3 4 और एक ये हमारा पूरा एक टोटल हो गया हमारा। अब अरेंजमेंट देखो, देखो टोटल हमारा हो गया 5 फैक्टोरियल। टोटल अक्षर कितना है हमारा 5 फैक्टोरियल, कितना है 5 फैक्टोरियल। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, 5 एक अक्षर, 2 3 4 और एक हमारा पूरा वोवल का हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इधर तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, मेरे को ये बताओ। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई अब किसका निकालेंगे, ये तो हो गया हमारा इसका, ठीक है। अब हम निकालेंगे वोवल्स वाला। वोवल्स का कैसे होगा, टोटल अक्षर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल। अपॉन में क्या होगा, रिपीटेशन, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना, एक कितनी बार रिपीट हो रहा, 3 बार, अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। एक बार दोबारा समझो, एक बार दोबारा, इसकी कैलकुलेशन भी कर देता हूं मैं। 120 मल्टीप्लाई में 4 आएगा तो इसका हो जाएगा 480, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे परमिट, इसको जो हमारा फैक्टोरियल है इसको। देखो वाराणसी हमारा शब्द दिया हुआ था, वाराणसी हमारा एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें से हमें वोवल्स कम टुगेदर, वोवल्स को एक ही लेटर मान लेना है, जो मैंने यहाँ पे मान लिया है, बाकी को लेफ्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे टोटल अरेंजमेंट की टोटल हमारा कितना हो गया, कितने लेटर्स हो गए 5, क्योंकि 4 ये हो गए, एक ये हो गया, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में।
अभी वोवल्स एक साथ, वोवल में कितने अक्षर है 4, अपन में वोवल में ये रिपीटेशन भी हो रहा 3 ए का, तो 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर दिया। अब दूसरा शब्द है हमारे पास लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ है हमारा दूसरा। लखनऊ में भी कुछ नहीं, इजी। लखनऊ में हमें वोवल्स अलग निकाल लो। वोवल कौन कौन से हैं? वोवल हमारा ओ आ रहा है, यू और ओ आ रहा है, दो ही वोवल है, एक यू है एक ओ है। अब देखो वोवल को एक अक्षर माने यू और ओ, बाकी को अलग लिख लो, तो हमारा बच गया LCKN और W, ये बच गया। अब अरेंजमेंट निकाल दो यार, वही अरेंजमेंट तो कंटिन्यू सिखा ही रहा हूं आपको। टोटल कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो हमारा 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में। अब वोवल का निकालेंगे, कितने अक्षर है हमारे पास? 2, कितना अक्षर है? 2 का फैक्टोरियल। अपॉन में कोई रिपीटेशन है? कोई रिपीटेशन नहीं है यू और ओ में, तो 6 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल्स। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1440 इसका आंसर। बताओ यहां तक किसी को, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं था वोवल वाले में भाई। ये तो हम निकाल रहे हैं ओवरऑल अरेंजमेंट, जो 6 फैक्टोरियल टोटल लेटर मल्टीप्लाई में, अभी ये वोवल का पूछ रहा है तो इसका निकाल दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताओ। अब आपके एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, जो लेटेस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वोवल नॉट कम टुगेदर। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था? वोवल कम टुगेदर। अब भाई क्या पूछ लिया आपके एग्जामिनर ने? वोवल नॉट कम टुगेदर। एग्जामिनर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई कम टुगेदर का तो सब सिखा रहे हैं, वोवल नॉट कम टुगेदर, इसका कैसे बच्चे निकालेंगे? अरे मेरे भाइयों कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे आपको समझाया। इसमें क्या निकालेंगे? वोवल नॉट कम टुगेदर का फॉर्मूला इतना इजी है, टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट में आपको सिखा दिया माइनस वोवल कम टुगेदर। यार वोवल कम टुगेदर मतलब, कहने का मतलब है किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट है 100 और बॉयज की संख्या में बता दी 70 है। अरे गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? तो 100 माइनस 70 होगी ना। सेम वही है हमारा, ठीक है। सेम क्या है? वही चीज पूछ लिया इसने यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो वोवल नॉट कम टुगेदर का फॉर्मूला क्या है? टोटल अरेंजमेंट माइनस कम टुगेदर। अब वही शब्द दे दिया वाराणसी और लखनऊ। क्या दे दिया? वाराणसी और लखनऊ। अरे कुछ नहीं भाई, आपने वोवल कम टुगेदर तो निकाला है, वोवल कम टुगेदर, वोवल कम टुगेदर पिछले क्वेश्चन में निकाला। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, आराम से देखेंगे हम। वोवल कम टुगेदर निकाला ना आपने, ये कितना आया था? वाराणसी का कितना आंसर आया था? 480। मैं लिख रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा। देखो बट मैं निकाल रहा हूँ पहले वाराणसी शब्द का, लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज में मत बनो बिल्कुल भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने आपका, वाराणसी का निकाल रहा हूं पहले, वोवल कम टुगेदर। अब टोटल अरेंजमेंट, भाई टोटल अरेंजमेंट यार थोड़ी देर पहले ही सिखाया था यार आपसे। टोटल लेटर कितना है भाई? कितना है टोटल लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8, बट ऐसे नहीं लेना था हमारा। पिछले क्वेश्चन में चलो, पहले हम वोवल, इसका ये टोटल लेटर है, वोवल एक साथ ये वाला, तो टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना बन रहा था? हमारा वो लो सबसे पहले, क्या है? वोवल, टोटल अक्षर हमारे कितने बन रहे थे, हमें वो लेना है। अभी देखो वाराणसी में देखो टोटल अक्षर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 फैक्टोरियल ले लो यहाँ पे, टोटल सारे अक्षर को एक साथ अरेंज कर दो, ठीक है। अब वोवल नॉट कम टुगेदर मतलब टोटल अरेंजमेंट हमारा, पहले हमारा टोटल जितने भी अक्षर है सभी को हमने ले लिया, तो 8 फैक्टोरियल माइनस 480। वोवल का आपको पता ही है 480, कम टुगेदर का कितना है हमारा? 480 है। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा गलत बोल गया एक बार, यहाँ पे देखना गलत बोला था मैं बीच में। टोटल अरेंजमेंट हमें ये वाला नहीं लेना है, ये तो हमने निकाल दिया, वोवल कम टुगेदर में ले लिया, ठीक है। अभी हमें टोटल अरेंजमेंट, सारे अक्षर का अरेंजमेंट एक साथ, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब मानो लखनऊ का ले ले हम, LUCKNOW। भाई वोवल कम टुगेदर का आंसर कितना आया था? कितना आंसर आया था? देखो पिछले डिस्प्ले में 1440, 1440। अब टोटल अरेंजमेंट कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। अरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? वोवल नॉट कम टुगेदर, टोटल अरेंजमेंट कितना है हमारा? 7 का फैक्टोरियल,
माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का साइन क्यों आया मैंने बताया, क्योंकि हमारी किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, 70 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 30 हो गई, माइनस ही करेंगे ना, इसलिए 7 फैक्टोरियल माइनस 1440, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 333600। ये हमारा यहां तक था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इससे आसान लेक्चर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। वोवल कम टुगेदर, वोवल नॉट कम टुगेदर, और हमारे अरेंजमेंट्स, जो एबीसीडी के जितने भी अक्षर से लेटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, इससे ज्यादा नहीं निकला है आज तक। तो इसमें मैंने ये सारा करा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर देखो इसी का परम्यूटेशन का ही करेंगे हम, ये भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर परम्यूटेशन का ही रहेगा, बट क्या रहेगा इसमें हम डिजिट के ऊपर बात करने लगेंगे। अभी पार्ट 1 में हमने क्या किया कि डिजिट के ऊपर बात नहीं किया, हमने वर्ड के ऊपर बात किया। अभी लेक्चर नंबर 2 रहेगा, उसमें डिजिट के ऊपर बात करेंगे कि डिजिट इतने से इतने दे दिया, उसका रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, क्योंकि डिजिट में होता है रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बट हमारे लेटर में क्या होता है, वोवल कम टुगेदर, वोवल नॉट कम टुगेदर। ये थे हमारे लेक्चर्स। अगला लेक्चर हम जल्दी पे आपके